देशों की कल्पना करी है कि जैसे अयोध्या के समय जो राम राष्ट्र हुआ करता था, वैसे अमेरिका हो, दुबई हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, यूएसए हो, वैसे ही कई लोगों ने अब हमारे जो शास्त्र हैं, रामचरितमानस हो गया, दूसरे शास्त्र हैं, उनको ले जाकर पढ़ रहे हैं कि नगरी कैसी होनी चाहिए, कानून कैसा होना चाहिए, विधि कैसी होनी चाहिए, माता पिता के साथ संबंध कैसा होना चाहिए, पारिवारिक। लोगों ने एक बहुत बड़ा संगठन तैयार कर दिया हम लोग, जिसे हम राम राष्ट्र निर्माण का संगठन कहेंगे। इसमें हम लोग भारत के अंदर जो भी सरकारें हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनके सामने एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। बहुत जल्दी हमारी एक मीटिंग तो हो चुकी है और एक छोटी सी मेरा मन था कि प्रेस के माध्यम से सूचना भी हम लोग पारित करें। दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी महासभा होगी, जिसमें भारत के जितने भी हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले जितने भी लोग हैं, जिन्हें ये पता नहीं है कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना एक खोखली है, राम राष्ट्र की जो परिकल्पना है वो मजबूत है। राम राज्य की परिकल्पना आपके जो इस समय वर्तमान में वातावरण है, हिंदू राष्ट्र से कितनी अलग? जी देखिए, बिल्कुल अलग है। हमारे राम जी ने सदा वसुदेव कुटुंबकम का एक परिचय दिया है। सनातन धर्म में रामचरितमानस को सभी ग्रंथों का एक भव्य ग्रंथ माना है और रामचरितमानस के माध्यम से ही किसी देश की कल्पना हो सकती है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा जो राज्य हुआ है वो अयोध्या हुआ है। और अयोध्या का जो तात्पर्य है कि ऐसा नगर जहाँ पर कभी युद्ध ना हो, जहाँ पर कभी कोई लड़ाई ना हो, जहाँ पर कोई युद्ध की परिकल्पना भी ना कर सके। अवध, जहाँ पर कोई वध ना हो, जिस स्थान पर कोई वध ना हो, ऐसी परिकल्पना केवल मात्र रामचरितमानस में दी गई है। हिंदू राष्ट्र केवल और केवल एक मुख्य निजी समुदाय के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए है, परंतु हमारा सनातन धर्म, अभी माननीय योगी नाथ जी ने कहा है, सीएम साहब ने कहा है कि सनातन धर्म विशाल है, इतना विशाल है कि संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो सकता है, परंतु हिंदू राष्ट्र जो है उसको कहकर हम अपने आप को संकोचित कर रहे हैं। जिन लोगों को राम राष्ट्र के बारे में नहीं पता है और जो आज की तारीख में हिंदू राष्ट्र कह के चिल्ला रहे हैं, मेरा उन सबसे निवेदन है कि कृपया करके शास्त्रों का अध्ययन करें, शास्त्रों को समझें, राम जी को समझें। ये भारत की भूमि है, ये राम की भूमि है, जहाँ पर शेर, गाय, कुत्ता, भेड़, बकरी सब मिलकर एक ही घाट पर पानी पीते हैं। हमारे भारत के अंदर जो शांति, मर्यादा और विधि का जो पालन है वो राम जी के अनुसार ही होता है। राम जी ने ही हमें बताया है कि किस प्रकार से राजनीति होनी चाहिए, किस प्रकार से धर्म का पालन होना चाहिए, किस प्रकार से समाज में हमें रहना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, बहन बेटियों का सम्मान करना चाहिए, मर्यादा में कैसे रहना चाहिए, शांति से कैसे रहना चाहिए और कानून का कैसे पालन करना चाहिए। परंतु हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना कर रहे हैं उसका कोई आधार नहीं है, कोई बेस नहीं है, कोई परफॉर्मा नहीं है, परंतु राम राष्ट्र का परफॉर्मा रामचरितमानस में पहले से ही तैयार है। इसलिए हमें ज़्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में। चाहे जो गाय माता है और बच्चे जो वहाँ से, चाहे यूपी का स्कूल रहा हो, चाहे और भी जगह का स्कूल कॉलेज हो, वहाँ पर जो विषय है ना, वो गाय को पशु के रूप में बताया गया है। क्या कहेंगे? देखिए, हमारे आदिगुरु श्री शंकराचार्यों ने शुरू से लेकर अंत तक गौ माता की रक्षा के लिए प्राण भी दिए हैं। चाहे करपात्री जी महाराज हो, कई शंकराचार्यों ने तो आजीवन मरण भी इस विषय को रखा है और उन्होंने अपना शरीर भी त्याग दिया, ये बोलते बोलते कि गौ माता को पशु श्रेणी से हटा दो, गौ माता को राष्ट्र माता कहो। परंतु हमारी सरकारें जो भी हैं, पता नहीं क्या कारण है, अभी तक समझ में नहीं आया कौन सा निजी कारण है कि सनातन धर्म के इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े भारत देश में रहते हुए, जहाँ पर हिंदुओं को हम लोग सबसे बड़े गौभक्त कहते हैं और वहाँ पर गौ माता सुरक्षित नहीं है। और अभी जो तत्कालीन शंकराचार्य हैं, श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी भगवान, वो भी निरंतर सिर्फ ये प्रयास कर रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाए। उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया है शंकराचार्य जी ने कि अगर गौ माता को राष्ट्र माता बना दिया जाएगा तो वो बीजेपी के प्रचारक बनेंगे, क्योंकि तत्कालीन सरकार बीजेपी की है, तो बीजेपी के प्रचारक बनेंगे। प्रचारक के साथ में उनके कमरों की सफाई तक भी कर देंगे। इतनी बड़ी बात शंकराचार्यों ने कही है और निश्चित तौर पर मुझे पूरा यकीन है कि बीजेपी सरकार जो है वो धीरे धीरे, जैसे राम मंदिर की स्थापना की है और भी बहुत सारे कार्य किए हैं, तो हमें ये पूरी उम्मीद है कि ये सरकार गौ माता को राष्ट्र माता अवश्य रूप से बनाएगी। ये महापर्व है 144 पर्व। आप यहाँ रहे हैं, आपने मेले की व्यवस्था देखा है, मेले में अरेंजमेंट देखा है, अनेकों तरह के धार्मिक कार्य हो रहे हैं और मेला संपन्न हुआ, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे भगवान की कृपा से निश्चित तौर पर
मेला बहुत सुंदर से संपन्न हो रहा है और होना भी चाहिए। छोटी मोटी जो त्रुटियां रही होंगी निश्चित तौर पर उनको हम लोग अगली बार फिर पूरी करेंगे, उनको व्यवस्थित रूप से करेंगे। माननीय श्री योगी जी को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक बहुत ही सुंदर प्रकल्प और बहुत ही मेहनत करके इस आयोजन को सफल बनाया है। और जितने भी हमारे धर्माचार्य हैं, चारों शंकराचार्यों के साथ में जितने भी अखाड़े के और संत महात्मा हैं, उनको भी हम लोग बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम करेंगे कि उनके कारण से ये सुंदर जो महाकुंभ का पर्व है इसे हम लोग सफलतापूर्वक देख रहे हैं। ये व्यवस्था कैसी थी, सही बताइए, व्यवस्था कैसी थी? जी, आप व्यवस्थाओं के बारे में बात करेंगे तो निश्चित तौर पर जब भी किसी व्यक्ति को कोई जिम्मेदारी दी जाती है, जैसे हम अपने रसोइये को जिम्मेदारी देते हैं कि ढंग से भोजन बना लेना, परंतु अगर रसोइया अगर भोजन नहीं बना पाता है तो निश्चित तौर पर उसकी पूरी जिम्मेदारी रसोइये की होती है। तो हमें रसोइये को समझाना होता है कि भाई कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। उसी प्रकार से इस महाकुंभ के अंदर जो प्रबंधक थे, निश्चित तौर पर जो भी अव्यवस्थाएँ हुई हैं, हम पूरा का पूरा जो जिम्मेदार है वो उन्हीं को ही मानते हैं। सरकारों ने उन्हें आदेश दिया था, धन की कोई कमी नहीं छोड़ी थी, सुरक्षाओं की कोई कमी नहीं छोड़ी थी, परंतु जो प्रबंधक है, मैंने पिछले इंटरव्यू में भी ये कहा था कि पिछली बार जो प्रबंधक थे वो मुस्लिम थे और उन्होंने जब रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची थी और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए, पूरी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था, परंतु इस बार के जो प्रबंधक है उनके माध्यम से ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका हमें दुख है कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी और निश्चित तौर पर इस्तीफा देना चाहिए था। बात कह रहे हैं आप कि जो वीआईपीओ के लिए अगर कोई वीआईपी है भी जिन्हें विशेष कोई प्रोटोकॉल मिला है या जिन्हें किसी भीड़ से नुकसान हो सकता है या उन्हें परेशानी हो सकती है, तो उनके लिए बिल्कुल अलग एक व्यवस्था करनी चाहिए। अभी शंकराचार्य जी ने कहा उनकी व्यवस्था ऐसी हो कि हेलीकॉप्टर से उतरें अपने और स्नान करें और हेलीकॉप्टर में बैठकर अपने घर चले जाएं। उन्हें मेले के अंदर या जहां शिविर है वहां पर आने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, लोगों के बीच में आने की जरूरत नहीं है। जी, मैं मेवाड़ धर्म प्रमुख धर्मांसद अधिकारी शंकराचार्य पीठ ज्योतिर्मठ के द्वारा श्री श्री रोहित गोपाल सूत जी महाराज